अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GSW नुमान गपशप विद नुमान और मैं हूँ नुमान अली पाशा। तो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काफ़ी सीरियस टॉपिक, जो कि आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। और मैंने इस पे एक मरतबा पहले भी वीडियो बनाई हुई है और काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई थी, बल्कि 2 वीडियोज़ हैं इस पे मेरी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है दुआ ज़ारा केस। तो सबसे पहले तो मैं इस केस में इकरार भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मामले में जो है इंटरफेयर किया और इतनी जल्दी सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर अंदर इस पूरे केस को खोल के पूरी दुनिया के सामने रख दिया। और उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूँ दुआ ज़ारा के वालिदैन को, जिन्होंने दूसरे लोगों की तरह डर के घर बैठने की मतलब के को घर बैठने पे तरजीह दी आवाज़ उठाने को, क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची पे यकीन था, उन्हें अपनी परवरिश पे यकीन था। तो उन्होंने इस चीज़ का शोर किया और अल्लाह ताला ने उनको उनके यकीन को जो है ना कामिल किया और अल्लाह ताला ने उनको ज़िल्लत से बचाया। और जो है सब मतलब कि मैं अब जो एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है ज़ुनैरा महम, शायद नाम है उनका। उनका मैंने पहले भी उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन उनको मैंने डिस्कस किया था। तो मेरी बहन, आपको मैंने तब भी कहा था कि जब आप ऐसे काम करो तो अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में ज़िल्लत लिख देता है। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, लोग बड़े बड़े गलत कमेंट्स कर रहे हैं आपके बारे में, बड़े बड़े गलत अल्फाज बोल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बेगम भी है और मुझे औरत की इज़्ज़त करनी आती है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि इस चीज़ को अपने लिए नसीहत समझें और आगे से ऐसे मामलात से दूर रहें। और दुआ ज़ारा का जो केस था वो बहुत ही क्लियर करके इन्होंने पोर्ट्रे किया था कि जी, दुआ ज़ारा अपनी मर्ज़ी से आई, कराची से निकली, बस पे बैठी, यहाँ पे पहुँची, ज़हीर को फ़ोन किया, ज़हीर ने जाके उसे ले लिया। सिंपल इतनी सी बात थी। लेकिन जो FIR है उसमें ये सामने आया कि जिस दिन दुआ ज़ारा घर से निकली है उस दिन ज़हीर और उसका भाई वो कराची में मौजूद थे। तो ज़हीर साहब, अगर आपने शादी ही करनी थी उनसे, तो अगर आप शादी की नीयत से ही लेके आए थे, तो यार जब आपने प्यार कर लिया, आप जाके घर से ले आए, तो फिर डर किस बात का था? अब आप जो यूट्यूब पे आप डिफरेंट चैनल्स पे आके बड़ा ही उससे मोहब्बत शो कर रहे हैं कि जी मुझे उससे बड़ा प्यार है और मैं उसे अपनी बीवी बनाया और मैं उसे खुश रखूँगा। तो आप ये क्यों नहीं मान रहे कि आप खुद उसे लेके आए हो? अगर आप खुद उसे ना उसे अगर आप उसे नहीं भी लेके आए, तो आप उसको सिक्योर करते, आप लोगों के सामने ये शो ना होने देते कि अपने घर से खुद निकल के आई है। आप बताते कि यार मैं खुद लेके आया और आप लेके भी इसको आप खुद आए हैं। और जो साबित ये हो रहा हुआ है, मतलब कि सामने तो ये आ रहा है रिसर्च से, सारे जितने भी केस पे वर्किंग हुई है उससे तो ये साबित हो रहा है कि ज़हीर एक गैंग का हिस्सा है, जो कि लड़कियों को ऐसे घर से वरगला के प्यार मोहब्बत के बहाने बना के उन्हें अपने प्यार में के जाल में फंसा के जैसे भी घर से निकालते हैं और फिर उनको ला के जिस्म फरोशी के अड्डों पे छोड़ा जाता है। तो दुआ ज़ारा अभी तक जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर नहीं पहुंची। उसकी वजह उसके पेरेंट्स हैं कि उसके पेरेंट्स ने 1 मिनट के लिए भी खामोशी इख्तियार नहीं की। उसके पेरेंट्स ने हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बच्ची की बाजियाबी के लिए रिक्वेस्ट की। मैं अभी वीडियो देख रहा था कि दुआ ज़ारा की वालदा ने स्पेशल इकरार भाई के नाम एक वीडियो बनाई है कि कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा, मतलब कि मुझे इस दलदल से नहीं निकाल पा रहा, मुझे और मेरी बेटी को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है ना मुझे हेल्प आउट करें इस मामले में। और उन्होंने किया वो जैसा कि वादा करते हैं और अपने वादे पे पूरे उतरते हैं, और वो इस वादे पे भी पूरे उतरे। उन्होंने सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर ये केस पूरा खोल के सामने रख दिया। तो इकरार भाई की जानिब से उनके साथ मुलाकात की गई कि ईद के मौके पे माँ और बेटी की मुलाकात करवा दी जाए। तो उन्होंने माँ और बेटी की मुलाकात से भी इनकार कर दिया ज़हीर गैंग ने। तो आप ख़ुद सोचें कि अगर उनकी शादी हो गई है, लड़की खुशी से आई है, और जब शादी हो गई तो फिर पीछे क्या बचता है? वालिदैन क्या कर सकते थे? तो अगर खुशी से लड़की आई, उनकी शादी हो गई, तो उसके पेरेंट्स से क्यों नहीं मुलाकात करवाएगी ईद पे? और बाद में ज़हीर साहब का एक बयान आया है
जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने तो इकरार साहब से कहा था कि अगर आप हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो आप ले लें, लेकिन हम मुलाकात नहीं करेंगे। यार, आप कौन सी सेलिब्रिटी हो जो आपका इंटरव्यू लिया जाए? आपने गलाजत की, आपने एक शर्मनाक जो हरकत की, आपको इस पर शर्म आनी चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप कह रहे जी मेरा इंटरव्यू ले लो आके। क्या हो आप? क्यों लें आपका इंटरव्यू? क्या औकात क्या आपकी? आप किसी की बेटी को घर से अगवा करते हैं और जिस्म फरोशी के अड्डे पे छोड़ने के लिए आप उसे घर से लेके आए। आपको गैरत आनी चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए। उन लोगों को जो आपके हक में वीडियोस बना रहे हैं, जो आपको अपने चैनल्स पे ला के सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और लाइक के लिए जो है वो इस बेगैरती को प्रमोट कर रहे हैं। मेरी तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि ऐसे खबीस इंसान को ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। तो बाकी कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी थे जिन्होंने उसके पेरेंट्स के हक़ में वीडियो बनाई। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हक़ के साथ खड़े हुए, सच के साथ खड़े हुए। और कुछ ऐसे बेशर्म भी थे जिन्होंने उस दुआज़ारा के बाप पे इल्ज़ाम लगाए और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, तरह तरह की गलाजत बकी, सिर्फ किस लिए कि जी ये ज़रा इस आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक, तो लोग जो है ना वो ज़रा लव स्टोरीज़ को लाइक करते हैं, तो हम इसको लव स्टोरी की तरफ कन्वर्ट करते हैं, अगवा को, तो लोग हमारे चैनल्स को ज़्यादा देखेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे आप किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि एक बंदा पहले ही तकलीफ़ में है कि उसकी बेटी को घर से अगवा कर लिया गया है और आप ऐसी बकवासियात उसके सामने करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और फिर उसके बाद कई ऐसी बातें हैं जिनसे शो होता है कि कैसे इन लोगों ने उस बच्ची को डराया हुआ था, धमकाया हुआ था। और जो है ज़हीर के जो अगेंस्ट FIR है वो तो लॉन्च हो चुकी हुई थी, तो उसके ज़हीर के साथ साथ तकरीबन 33 बंदे ऐसे थे जिनको नामालूम अफराद में उनके नाम पे FIR थी। तो उनको भी जो है सिंध गवर्नमेंट ने उनकी गिरफ़्तारी के लिए हुक्म दे दिए हैं और पुलिस ने इजाज़त मांगी है उनकी गिरफ़्तारी के लिए और सिंध गवर्नमेंट ने इस चीज़ की इजाज़त दे दी है। तो अब ये तो साबित हो गया कि ये एक गैंग है जिसका काम है लड़कियों को, मासूम लड़कियों को घरों से निकालना और जो है जिस्म फरोशी के अड्डों पर छोड़ना। तो ये तो साबित हो गया। अब हमारी हुकूमत से और हमारी पुलिस से ये रिक्वेस्ट है, ये जो है इल्तिजा है कि ऐसे जो गैंग हैं, ऐसे जो ग्रुप हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि पाकिस्तान में से एक ऐसी लानत ख़त्म हो सके जो कि ज़बरदस्ती हमारी बेटियों को, ये हमारी बेटियां ही हैं, पूरे मुल्क की बेटियां, सारे मुसलमान बहन भाई आपस में, तो इस लिहाज से सारे एक दूसरे के बहन भाई हैं, सबको सारी बहनें, सारी बेटियां ही होती हैं। तो जो पाकिस्तान की बेटियों को ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी के अड्डों पर छोड़ा जाता है, इससे, इस लानत से पाकिस्तान को निजात मिल सके। हमारा जो मुल्क है ये जो है वो एक इस्लामी रियासत है और ये इस मुल्क का जो मकसद है वो बड़ा ही पाक है। तो हमें चाहिए कि हम इस पाक मकसद को पाक ही रहने दें और इस मुल्क को भी पाक रहने दें। इस मुल्क की जो हमारी मिट्टी है वो बड़ी ज़रख़ेज़ और बड़ी ही पाकीज़ा है, तो इस पे ऐसी हरकतें ना की जाएँ जो कि हमारी इस मिट्टी को जो है वो गलीज़ करें और अल्लाह ताला को हमसे नाराज़ करें। फिर मुख्तलिफ़ जो हैं वो डिफरेंट वीडियोज़ में ये बार बार बयान दिया गया, उस बच्ची से कहलवाया गया बार बार कि अगर ज़हीर को जो है दुआज़ारा से अलग किया गया, अलहदा किया गया, तो दुआज़ारा ख़ुदकुशी कर लेगी, दुआज़ारा ख़ुदकुशी कर लेगी, दुआज़ारा ख़ुदकुशी कर लेगी। अब इसके पीछे दो मकसद हैं। एक तो ये कि उस बच्ची का माइंड जो सेट किया जा रहा था कि अगर ये तुम्हारे पेरेंट्स या गवर्नमेंट तुम्हें ज़हीर से अलग करे तो तुमने सुसाइड कर लेना है। तो या तो ये इसका मकसद था, या ये था कि अगर हम जो है हमारा जो राज फाश होने वाला हुआ, हमारा गैंग पकड़ने वाला हुआ, तो हम बच्ची को ख़ुद कत्ल कर देंगे और हम लगा देंगे जी ज़हीर से उसके पेरेंट्स ने अलग करवाया, तो उसके जो है मोहब्बत का कत्ल हुआ और उस वजह से बच्ची ने सुसाइड कर ली। तो या तो इसका ये मकसद हो सकता है, क्योंकि बार बार एक ही बात कि दुआज़ारा सुसाइड कर लेगी, दुआज़ारा सुसाइड कर लेगी, दुआज़ारा सुसाइड कर लेगी। भी क्यों कर लेगी सुसाइड? एक उस गैंग के लिए दुआज़ारा सुसाइड करेगी जिसका कि एक गलत मकसद था उसे घर से लेके जाने के लिए। और दुआज़ारा को अपने
चाहिए कि अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करे कि जिनकी वजह से दुआ ज़ारा अभी तक इज़्ज़त से घर पे बैठी हुई है, उसको उस बेगैरत बेशरम खंजीर इंसान को मजबूरन उसे अपनी बीवी बनाना पड़ा। वो तो शक्ल से खंजीर लगता है, उसको तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो परेशान हूँ कि लोगों ने उसे कैसे वो सेलिब्रिटी बना दिया है। उसके इंटरव्यूज़ और वो जी ना ज़हीर हमारे चैनल पे है, ज़हीर हमारे चैनल पे, ज़हीर को छितर फेरने चाहिए उस खबीस इंसान को। हमारे मुल्क का ये हाल है कि वो लड़का जो किसी लड़की को घर से भगाता है, हम उसे हीरो बना देते हैं, क्योंकि वो बेटी हमारी नहीं ना होती जिसकी इज़्ज़त ख़राब हो रही होती है। वो अगर हमारे घर की हो तो फिर मैं देखता हूँ कि कैसे उससे हम अपने यूट्यूब चैनल पे ला के बिठाते हैं कि जी आए ज़हीर साहब इधर बैठें, हमें इंटरव्यू दें। तो हमें हमारी बार बार गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ ताकि हम अपने घरों में महफूज रह सकें। अब होगी मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।